morning, students. All of you have already studied about P block elements in my previous class. And today, all of you are studying and talking about D block elements. What are D block elements? The unit 8, D and F block elements. D block elements. What are D block elements? First question. Those elements whom last electron enters in D subshell are called as D block elements. ये हर ग्रुप के लिए लागू होता है. जिन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन दे आर आल्सो कॉल्ड एज पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में इंटर करते हैं, यस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. पी सबसेल में इंटर करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. डी सबसेल में इंटर करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं. और एफ सबसेल में इंटर करते हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिराइव करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रॉन takes place its position in D subshell. So it is D block elements. D block elements are also called as transition elements. Why so? Because D block elements join S block elements and P block elements. D block elements are situated between S block and P block element. So called transition element. ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण. संक्रमण का मतलब एक से दूसरे को जोड़ने वाला. जैसे आज के समय में एक बीमारी है कोरोना, तो एक ट्रांजिशन इसमें हो रहा है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक पहुंच रहा है. तो वह भी संक्रामक रोग है, एक से दूसरे को फैल रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट कर रहा है. ए बी सी 3 लोग हैं, एक को कोरोना हो गया है और वो सी के कांटेक्ट को बी के कांटेक्ट में आता है, केवल बी के कांटेक्ट में आता है, तो बी उससे इन्फेक्टेड होता है. और सी जो कि ए डिजीज था, ए के कांटेक्ट में भी नहीं आया, लेकिन वो बी के कांटेक्ट में आने पर सी भी डिजीज हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है. इसीलिए आप कहते हो कि एक ट्रांजिशन यह एक संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ. तो ट्रांजिशन शब्द का मतलब संक्रमण होता है, एक दूसरे को जोड़ना होता है. डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. एनी प्रॉब्लम? इन पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिचुएटेड एज atomic number 21 to atomic number 30. It is called as first transition series. Yttrium, germanium, rubidium, molybdenum, Ru, rhenium, Pd, Ag, Cd, ये एलिमेंट
सेकेंड सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं और LA से लेकर के LA57 ये सडनली HF का जो एटॉमिक नंबर है वो 72 हो जाता है, बिकॉज फ्रॉम 57 onward 58 to 71 these elements are taking place their position in F block. सेवेंटी टू 73 ऑनवर्ड 80 HG का 80 होता है। इस प्रकार से आप ये लिख के चले जाते हैं। ये बैट्रियम का 39 होता है एटॉमिक नंबर और कैडमियम 48। ये फर्स्ट सीरीज कहलाती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। ये सेकेंड सीरीज कहलाता है, ये थर्ड सीरीज, और फोर्थ सीरीज। एक्टिनियम 89 और एक्टिनियम 89 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो F ब्लॉक में चले जाते हैं, जिन्हें एक्टिनाइड एलिमेंट कहा जाता है। और लैंथनम 57 के बाद के जो एलिमेंट हैं वो भी F ब्लॉक में चले जाते हैं, जिन्हें लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। जिसका स्टडी हम जब F ब्लॉक की स्टडी करना शुरू करेंगे तब करेंगे। एक उल्टोनियम इसको कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। 102 तक के जो एलिमेंट हैं 90 से लेकर के 40 एलिमेंट वो नीचे रखे गए हैं ब्लॉक में, और ये जो एलिमेंट कुर्चोनियम के बाद के एलिमेंट हैं ये ऊपर यहाँ आ गए हैं। Sg, Bh, Hs और Mg। तो इस प्रकार से 103 के बाद के 104 ऑनवर्ड एलिमेंट यहाँ पर रखे गए हैं। 104, 105, 106, 107, 108, 109 और इसके बाद के जो एलिमेंट हैं आप देखते हैं कि 110 तो उसको UUN बोलते हैं। अन 110 लिखते हैं तो 110 लिखते हैं, तो U और N अननिलियम 110 और फिर 100
11 के लिए यू 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 लिखते हैं, अनियम। 112 के लिए यू यू भी लिखते हैं। इस प्रकार का सजेशन आपको दिया गया है कि जो ग्रीक नंबर्स है उसका फर्स्ट ऑनवर्ड देखिए, जो 100 ऑनवर्ड जो एटॉमिक नंबर है उनका पहला अल्फाबेट सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ये 110, 111, 112 एंड सो ऑन, इस प्रकार से एलिमेंट डिस्कवर किए गए। ये अभी इनकम्प्लीट है 4 सीरीज, और बाकी सीरीज जो है वो कंप्लीट है। तो इस प्रकार से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको 4 सीरीज में आपने डिवाइड कर रखा है। ये सेकेंड सीरीज जो होती है, देखिए फर्स्ट सीरीज ये 4th पीरियड से शुरुआत होता है, इसी को फर्स्ट सीरीज है ना ये आपका, ये 4th पीरियड में है। 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड, और ये 7th पीरियड। ये आप केवल ये 4, 5, 6 ही लिख दीजिए, वो पीरियड अंडरस्टूड है। 4, 5, 6, 7 ये पीरियड है। इस प्रकार से जो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे फर्स्ट सीरीज की, ये सीरीज है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4th सेल के तक एंट्री करेगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे इसका फर्स्ट सीरीज का, तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। n मीन्स आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में s सब सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ns मतलब सबसे बाहर का सेल, सबसे बाहर के s सब सेल में 1 या 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और n -1 का मतलब है सबसे बाहर के अंदर वाले सेल में। डी सब सेल में 0 to 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। NS 1 to 2, ये 1 -2 नहीं लिखा हुआ है। N-D 0 to 10, 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 10 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है सबसे बाहर के अंदर वाले सेल में। और सबसे बाहर का ये देखिए, इस सेल में, इसी सेल में N-1 में ही S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। D तो उसके बाद आएगा ना, N-1 S2 P6 D 0 to 10, इसी को ऐसे भी देख सकते थे आप, S2 P6 D 0 to 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है। इस सीरीज में M का मतलब है 4, और इस सीरीज के सारे एलिमेंट के लिए M का मतलब है 5। इस सीरीज के सभी एलिमेंट का सेंस है n = 6, और इस सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं n = 7, इसको आप 4th सीरीज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्रेस होगी सभी एलिमेंट्स की। और हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपको पहले से बताया गया है, और कुछ चीज़ें अभी हम अब आपको अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। तो आज यहीं पे स्टॉप देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट डे। सी यू अगेन।